हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल SBCC 777 में स्वागत है। माई सेल्फ देव प्रकाश मंडल। हम अभी क्लास 10th के यानी वर्ग दसम के गणित पुस्तक के प्रश्नावली 5.3 के प्रश्न संख्या 3 के छठे प्रश्नों का हल करने वाले हैं। ओके, इसके पहले हम 5 प्रश्न तक हल कर चुके हैं और जो आप लोगों को समझा दिया गया है, इसका वीडियो भी अपलोडेड है, आप देख सकते हैं। तो चलिए हम छठे प्रश्न के ओर प्रवेश कर रहे हैं। तो छठे प्रश्न का हल करते हैं। छठे प्रश्न में कहता क्या है कि a बराबर में 2, d बराबर में 8 और s n बराबर में 90 जो दिया गया है, हमें ज्ञात करना है n का मान और a n का मान। ओके, तो n का मान हमें ज्ञात करना है और a n का मान हमें ज्ञात करना है। तो चलिए इसमें हम कौन सा फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे। तो फॉर्मूला आ जाएगा, चूंकि एस एन दिया गया है तो एस एन का फॉर्मूले को हम अप्लाई करेंगे। एस एन बराबर में क्या आता है, एन बटा में 2 बड़ी ब्रैकेट 2a प्लस में छोटी ब्रैकेट एन माइनस में 1 छोटी ब्रैकेट क्लोज गुना में d बड़ी ब्रैकेट क्लोज। इसी फॉर्मूले को अप्लाई करते हुए हम आगे बढ़ेंगे और हमारा प्रश्न का सॉल्यूशन हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं। एस एन का मान जो दिया गया है वो है 90, बराबर में एन का कोई वैल्यू नहीं है तो एन बटा में 2 बड़ी ब्रैकेट में 2 गुना में ये ए का मान जो दिया गया है ये वाला ए प्लस में एन का कोई भी मान नहीं है इसलिए एन माइनस में 1 छोटी ब्रैकेट क्लोज गुना में डी का मान दिया गया है, वही देख लो 8 है, बड़ी ब्रैकेट क्लोज कर दिया। ओके, अब ये 90 जो है तो 90 में रहेगा, n बटा में 2 हो जाएगा और ये बड़ी ब्रैकेट 2 दूनी में 4 प्लस में 8n माइनस में 8 एकम 8 हो गया। अब हमारे पास 90 बराबर में n बटा में 2 बड़ी ब्रैकेट 4 प्लस में 8n माइनस में 8 होने के नाते क्या करेगा, ये 90 इक्वल में n बटा में 2 हो गया और ये बड़ी ब्रैकेट 4 और 8 जो है माइनस कर जाएगा तो कितना बचेगा हमारे पास, तो ये बच जाएगा 8n पहले ले लेते हैं माइनस में 4। ओके, अब ये देखिए 2 4 जा में 8 और 2 2 जा में 4। ओके, अब हमारे पास बचा क्या, तो n ब्रैकेट में 4n माइनस में 2, ठीक है, सॉरी, बराबर में 90, यही बचा ना। अब ये जब हमारे पास बच गया तो करना क्या है कि n माइनस में, तो n हमारे पास आएगा कैसे, तो ये देखिए, तो n का वैल्यू जो है 4n स्क्वायर हो जाएगा, 4n स्क्वायर माइनस में n 2n हो जाएगा, बराबर में ये 90 हो जाएगा। हो गया क्लियर। अब हम क्या कर सकते हैं इसको कि हम जो है ना एक फॉर्मूले आते हैं जिसको द्विघाती समीकरण में हम अप्लाई करते हैं 4.1 एक्सरसाइज में, 4.4 वाले प्रश्नावली वर्ग दसम के 4 वाले प्रश्नावली में हम इसका अप्लाई करते हैं। तो ओ वाले फॉर्मूले को हम अप्लाई कर लेंगे जिसमें से ए आ जाएगा ये वाला, बी आ जाएगा ये वाला और सी आ जाएगा ये वाला। तो इसको हम इसलिए देख, चूंकि ये हमारा क्या बन जाएगा, यहाँ पे हम फाइनल समीकरण बना लेते हैं 4n का स्क्वायर माइनस में 2n एक माइनस में 90, तो c का वैल्यू हमारे पास 90 माइनस में आ चुका है। ओके ना, अब हम इसको जो है हल कर लेते हैं कैसे, तो ये वाला फॉर्मूला यानी माइनस का b हो गया प्लस माइनस रूट अंडर में b का स्क्वायर माइनस 4ac, ये वाले फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे और यहाँ पे डाल देंगे। तो इसमें क्या है कि 4ac बटा में 2a, ठीक है, ये फॉर्मूले आते हैं। इस फॉर्मूले पे हम सेट करेंगे तो a का मान हमारे पास 4 है,
बी का मान हमारे पास माइनस में 2 है और सी का मान हमारे पास माइनस में 90 है। तो डालना शुरू करते हैं। तो माइनस बी का मान ऐसे भी हमारे पास माइनस का 2 है, ठीक है। उसके बाद प्लस माइनस, दो वैल्यू एक साथ निकाल रहे हैं इसलिए हमने दो तरह से डाल दिया। अब यहाँ b का स्क्वायर है तो माइनस का 2 का क्या होगा स्क्वायर। उसके बाद -4 गुना में a का मान है 4 तो 4 गुना में c का मान है माइनस का 90 तो माइनस का 90 बटा में क्या है, बटा में है 2a तो 2 गुना में a का वैल्यू कितना है भाई 4 है तो 4 डाल दिए। ओके, अब हम जो है आगे की ओर निकल रहे हैं तो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा तो ये वाला 2 आ जाएगा हमारे पास। प्लस माइनस रूट अंडर पे है तो रूट अंडर पे चलना है, दो दूनी में 4 हो जाएगा, माइनस में 4 4 16 और ये 16 नामा हो जाता है 144। तो 144 और ये एक 0, ठीक है, बटा में 4 दूनी में 8 हो गया। उसके बाद फिर क्या करना है 2a, दो प्लस माइनस रूट अंडर पे है तो माइनस माइनस क्या करेगा प्लस कर जाएगा तो 4 प्लस में आ जाएगा 1440 बटा में 8 आ जाएगा। ओके, अब हमारे पास क्या बनेगा ये देख लेते हैं। तो 2 प्लस में रूट अंडर क्या हो जाएगा 1444 बटा में क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। ओके, अब हमारे पास 8 आ गया तो ये 1444 का वर्ग करते हैं तो कितना होता है तो 2 प्लस माइनस 1 आ जाएगा 38 तो 38 हमारे पास आ जाएगा बटा में 8। और एक बार क्या करना है तो यहाँ पे क्या होता है ना कि प्लस भी करना है एक बार और एक बार माइनस भी करना है, ठीक है ना। तो हम प्लस कर लेते हैं पहली राउंड पे। तो 2 प्लस में 38 बटा में 8 कोमा में 2 घटा में 38 बटा में 8, ठीक है। अब देखो 2 प्लस में 38 कितना आ जाएगा हमारे पास। तो 2 प्लस में जैसे 38 करेंगे ना तो ये आ जाएगा हमारे पास 40/8 कोमा दूसरा में आ जाएगा माइनस का 36 बटा में 8, ठीक है। तो ये वाले देखिए कट हो रहा है 5 जा में तो 8 5 जा 40 हो गया, जबकि ये माइनस में है तो माइनस वाले हमारे पास नहीं आएंगे एन का वैल्यू, ठीक है ना। तो एन बराबर में हमारे पास क्या आ गया 5 आ जाएगा। ये ऋण आयन यानी ऋणात्मक होने के कारण माइनस में 36 बटा में 8 ऋणात्मक होने के कारण यह n का मान नहीं हो सकता है। हो गया। तो n का वैल्यू हमारे पास कितना है, n का वैल्यू हमारे पास 5 है। अब हम जो है an ज्ञात कर लेंगे। क्या ज्ञात कर लेंगे an। तो an बराबर में क्या होता है a प्लस में n माइनस में 1 गुना में d। ये एक फॉर्मूला है ना, आप लोग तो जानते ही होंगे। तो an का वैल्यू क्या है अभी नहीं है, an का a का वैल्यू है यहाँ पे 2 तो 2 प्लस में n का मान आ चुका है कितना तो 5 घटा में 1 गुना में d का वैल्यू है 8, ठीक है ना। तो an बराबर में आ जाएगा 2 प्लस में 4 गुना में 8 तो an बराबर में आ जाएगा 8 2 प्लस में 32 तो an बराबर हो जाएगा 34 और
n बराबर हो जाएगा हमारे पास 5। यही है आपका क्या आंसर। ओके, तो इसमें कहीं भी अगर आपको डाउट लगे तो आप हमें कमेंट कीजिएगा, हम आपको आपकी ही भाषा में समझाने का प्रयत्न करेंगे। हाँ, लेकिन एक चीज़ आपसे आग्रह है, विनम्र निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियो को देखने के बाद लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए ताकि वो भी क्या कर सके, सब्सक्राइब कर सके और वो भी अपने बोर्ड के एग्जाम में अच्छे नंबर से पास कर सके। ठीक है, चलिए तो इसके बाद पुनः दूसरे नंबर पे भी प्रवेश करेंगे, छठे सतवें पे। चलिए तो जी 3 नंबर के 7वें नंबर के प्रश्न का हल करने वाले हैं। तो इसमें से क्या कहता है, सबसे पहली बात ये बताया जा रहा है कि ए का वैल्यू दिया है 8, ए एन का वैल्यू दिया है 62, एस एन का वैल्यू दिया गया है 210, एन और हमें क्या निकालना है, डी निकालना है। ओके ना, तो एन और डी निकालने के लिए हमें कौन सा फॉर्मूला लगाना है, तो डी हमें क्या करना है, मान लेना है कि एपी का माना कि ए पी का सार्वंतर बराबर डी। ठीक है, तो हमने डी को मान लिया। अब हम क्या करेंगे कि ए का वैल्यू हमारे पास 8 है, ए एन का वैल्यू जहाँ ए एन लास्ट पद दिया गया हो उस जगह पे हम एल लगा सकते हैं, आप जानते ही होंगे। और एस एन हमारे पास है, तो एस एन बराबर में क्या होता है, एन बटा में 2 और ए प्लस में एल। ये फॉर्मूला है, आप लोग को हमने इसके पिछले वीडियो में बताए थे, तो थोड़ा सा उस पे फोकस कर लीजिएगा। तो 210 हो गया इक्वल में एन बटा में 2। अभी हमारे पास एन का वैल्यू नहीं है इसलिए एन बटा में 2, और ए का वैल्यू हमारे पास है कितना है, 8 है, प्लस में एल का वैल्यू जहाँ ए एन दिया हो उसको क्या कहते हैं, एल कहते हैं। ठीक है, तो एल हमारे पास आ गया। तो ये होता कितना है जरा देख लीजिए, तो 210 बराबर एन बटा में 2 गुना में 62 और 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो टोटल 70 हो जाएंगे। ओके ना, अब हमारे पास 70 जब आ ही गए तो इसको पहले हम काट लेते हैं। तो ये कर लेते हैं कि ये 70 एन हो जाएगा, तो 210 इक्वल में 70 एन बटा में 2। तो एन इक्वल क्या होगा, तो एन इक्वल इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, तो एन इक्वल में क्या हो जाएगा, 210 गुना में आ जाएगा 2 बटा में 70। ये शून्य शून्य कट गया, 7 3 जा में 21 कट जाएगा, तो n इक्वल में आ जाएगा 3 इंटू में 2 बराबर हमारे पास आएगा n बराबर में 6। ओके, अब n का वैल्यू हमारे पास 6 आ गया, तो हमें निकालना क्या है, अब दिया गया है d बाहर कीजिए। n तो हमने निकाल लिया, अब d निकालना है। तो d का वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, ये d का यानी सार्वंतर का वैल्यू निकालने के लिए हमें इक्वेशन तैयार करना होगा। तो हमारे पास n हम कितना है, 6 है, और ए n का मान हमारे पास 62 है, यानी लास्ट पद हमारे पास कितना है, 62 है। तो यहाँ पे क्या करना है, a प्लस में, ठीक है ना, तो a प्लस में जाएंगे और क्या डालेंगे, एनवा पद जो निकलेगा वो d निकल जाएगा। तो a प्लस में 6 है तो 5 का d बराबर में यहाँ 62 डाल देंगे। ओके, अब हम यहाँ a का मान डालेंगे, तो a का मान हमारे पास कितना है, 8 है, तो 8 प्लस में 5d बराबर में 62। सो d इक्वल हो जाएगा, अब 5d इक्वल में आएगा 62 घटा में 8, तो 5d बराबर में 12 में 8 गया तो 4 5, यहाँ हो गया 54। ठीक है ना, तो d बराबर में आ जाएगा मेरे पास 54 बटा में 5।
ये है डी का वैल्यू, और एक आ गया आपका एन का वैल्यू कितना, एन बराबर में 6। ये दो आपका वैल्यू आ चुका है। ये 7वें नंबर के प्रश्न का हल है। अब हम 8वें नंबर के प्रश्न के हल की ओर प्रवेश करेंगे। चलिए तो जी दूसरे अगले प्रश्न की ओर प्रवेश करते हैं। तो अगले प्रश्न 3 नंबर के प्रश्न का अगला प्रश्न 8वां नंबर पे पहुंच चुके हैं, जिसमें दिया गया है ए एन का मान 4 और डी का मान दिया गया है 2, एस एन का मान दिया गया है माइनस में 14। ठीक है, एन और ए का मान ज्ञात करना है। ओके, तो एन और ए का मान ज्ञात करने के लिए हमें करना क्या होगा ये देखना है। तो सबसे पहले हम ए एन का फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे, लेकिन इसके पहले हमें कुछ मानना पड़ेगा। तो माना कि एपी का प्रथम पद बराबर ए। हमने क्या मान लिया, प्रथम पद को ए मान के बनाएंगे। अब हमारे पास सारा कुछ दिया गया है, ए का वैल्यू हमें ज्ञात करना है पहली राउंड पे, तो एन भी हमारे पास आ जाएगा। तो यहाँ पे करना क्या है, सही मायने पे देखिएगा, तो ए एन का मान यानी ए एन वाला फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे। तो ए एन बराबर में क्या होता है, ए प्लस में एन माइनस में 1 गुना में डी। ठीक, इसी फॉर्मूले को अप्लाई करते हुए हम आगे की ओर बढ़ जाएंगे। तो देखते हैं, तो ए एन का मान हमारे पास है 4 बराबर में ए प्लस में एन माइनस में 1 गुना में डी का मान दिया गया है 2। ठीक है, तो ए प्लस में एन माइनस 1 गुना डी बराबर में आ गया 4। अब हमारे पास ए बराबर करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 इंटू एन माइनस 1 माइनस में आ जाएगा हमारे पास 4, ये माइनस प्लस इस साइड से उस साइड प्लस में 4 आ जाएगा, 4 माइनस में आएगा, सॉरी यहाँ पे देखिए, तो ये 4 हो गया हमारे पास। ठीक है, तो ए बराबर में आ जाएगा 4 माइनस में 2 इंटू में एन माइनस 1। ये वाला हमारा क्या वैल्यू आया, ए का वैल्यू हमारे पास आ गया, जिसको हम समीकरण 1 भी मान ले सकते हैं। आगे की ओर हम चलेंगे। अब क्या दिया गया है, इसमें एक और चीज दिया गया है एस एन। तो एस एन बराबर में दिया गया है माइनस का 14। इसको इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे तो एस एन बराबर में होता है एन बटा में 2। जहां ए एन दिया गया हो तो एल का यूज हो जाएगा, तो ए प्लस में एल। ओके, तो एस एन का वैल्यू हमारे पास कितना है, माइनस का 14 है बराबर में एन बटा में 2 है। ए प्लस में एल का मान दिया गया है 4। ठीक है, अब यहाँ हम आ रहे हैं तो ये 2 14 हो जाए, 14 2 जा 28 माइनस में आ जाएगा बराबर एन इंटू में ए प्लस में आपका वैल्यू आ जाएगा 4। ठीक है, अब ये वाला स्टेज में हम क्या करेंगे, ए का मान रखेंगे, यानी ये वाला मेरा बन गया समीकरण 2। ठीक है ना। अब समीकरण 2 जब हमारे पास तैयार हो गया तो हम ए का मान को पुटअप करेंगे किसमें, समीकरण 2 में। तो समीकरण 2 में ए का मान रखने पर, तो ए का मान हम समीकरण 2 में रख देंगे। तो ये वाले को हम एक साइड कर सकते हैं। तो एन इंटू में ए प्लस में 4 बराबर में माइनस का 28 हो गया। अब एन जब हमारे पास कितना है, एन तो है ही नहीं, ए है, ए का मान कितना है, तो 4 माइनस में 2 इंटू एन माइनस 1 गुना में कितना है, गुना कुछ नहीं है, प्लस में क्या है 4 ये वाला, उसके बाद
बराबर में माइनस का 28। ठीक है, यहाँ से हमारा n भी जा रहा है। अब हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट पेज में क्या कहता है जरा देखिएगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए n का है तो ये वाला 4n हो जाएगा, ये वाला 2n हो जाएगा और यहाँ पे 2 हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये 2n हो जाएगा। तो यहाँ हम 4n इंटू 4 माइनस में 2n माइनस 2 प्लस में 4 बराबर में माइनस का 28, ये वाला यहाँ लेके आ गया। ओके, अब हम आगे चल रहे हैं तो ये देखिए 4 है ना, और ये 4 कितना हो जा रहा है, 8 हो जा रहा है, और 8 4 2 6 4 2 6 सॉरी, यहाँ में -2 और -1 है तो ये वाला प्लस हो जाएगा, इसीलिए हमने डाउट में आ गए। 4 2 6 6 और 4 10 हो जाएगा, तो n इंटू में आ जाएगा माइनस का 2n प्लस में 10 बराबर में माइनस का 28। अब देखिए यहाँ तो 2n का क्या हो जाएगा, स्क्वायर, ये दोनों को गुना कर देना है, तो 2n माइनस का 2n का स्क्वायर प्लस में 10 का n हो जाएगा बराबर में माइनस का 28 हो जाएगा। अब हम इसको 2 से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो ये सारे को 2 से अगर हम डिवाइड करते हैं तो कितना हो जाएगा, कट हो जाएगा ना, n का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 5 आ जाएगा और यहाँ पे 14 आ जाएगी। तो हमारे पास आएगा क्या, माइनस n का स्क्वायर प्लस में 5n बराबर में माइनस का 14 आ जाएगा। अब हम इसको तोड़ना शुरू करते हैं, तो n का स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास, तो n स्क्वायर माइनस में 5n माइनस प्लस में माइनस, तो n स्क्वायर माइनस में 5n बराबर में हमारे पास आएगा माइनस का 14। अब हम करेंगे n का स्क्वायर, एक एक को तोड़ना है भाई, तो n का स्क्वायर माइनस में 5n प्लस n का स्क्वायर माइनस में 5n प्लस, ये माइनस है, माइनस प्लस का 14 बराबर में 0, गुणनखंड कर रहे हैं अब। ठीक है, अब हमारे पास आएगा n का 5 7, 14 का एलसीएम करेंगे तो कितने में आ जाएगा, 7 दूनी में 14 आ जाएगा, तो 7 दूनी में 14 और 7 में 2 घटा देंगे तो 5 आ जाएगा। तो हमारे पास आ जाएगा n माइनस में 7 इंटू n माइनस में n प्लस में 2, 7 दूनी में 14 और ये दोनों को घटाएंगे तो 5n आ जाएगा। ओके, अब देखो ध्यान से कि n बराबर में आ रहा है एक 7 और एक आ रहा है n बराबर में माइनस का 2। ठीक है, तो कौन सा सुटेबल होगा, आप लोग को हम पहले बताए कि जो ऋणात्मक में आता है वह सुटेबल n का मान नहीं होता है, अतः -2 ऋणात्मक में है, इसलिए यह n का मान नहीं हो सकता है। ओके, अब हम n का मान ये वाला नहीं हो सकता है, ये वाला हो सकता है, तो n बराबर में हमारे पास आ गया 7। अब हमें निकालना क्या है, तो n का मान तो हमारे पास आ गया है, कितना, 7 आ गया। अब a का मान निकाल लेना है, तो a का मान निकालने के लिए हमें कहाँ चलना होगा, तो a का मान निकालने के लिए n का फॉर्मूले को अप्लाई
करना होगा, या तो फिर समीकरण 1 में n का मान को पुटअप कर देना होगा। तो समीकरण 1 हमारे पास ये है। समीकरण एक में n का मान रखने पर, तो n का मान हमारे पास क्या आ जाएगा, तो a बराबर में 4 माइनस में 2 इंटू n माइनस 1, यही है ना समीकरण 1। तो a इक्वल में 4 घटा में 2 ब्रैकेट n का मान कितना आया हमारे पास, 7 घटा में 1, a बराबर में आ जाएगा 4 माइनस में 2 है और यहाँ 7 है, तो ये हो जाएगा 2 गुना में 6, 7 में 1 गया तो 6, 6 दूनी 12, तो a बराबर में 4 घटा में 12 हो गया। अब हमारे पास आ गया कितना, 12 घटाना है, तो a बराबर में आ जाएगा माइनस का 8, a बराबर में माइनस का 8 और n बराबर में आ जाएगा हमारे पास कितना आया, 7। ओके, तो ये हमारा जो है आंसर है। इफ अगर आप लोग को कहीं भी डाउट हो तो हमारे वीडियो के नीचे जो कमेंट बॉक्स दिखाई दे रहा है वहाँ पे आइए और अपने कमेंट, अपने जो डाउट है आपका वो डाउट को आप लिख के हमारे कमेंट बॉक्स में भेजिए। हम आपकी ही भाषा में और भी समझाने का कोशिश करेंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न की ओर चलेंगे, 9वें नंबर की ओर। ठीक है, चलिए तो जी प्रश्न संख्या 3 के 9वें नंबर के प्रश्न की ओर प्रवेश कर चुके हैं। 9वें नंबर के प्रश्न में कहता क्या है कि a बराबर में 3 और n बराबर में 8, s बराबर में दिया गया है एस एन बराबर में, तो एस एन बराबर में दिया गया है 192 और हमें निकालना है क्या, डी यानी सार्वंतर हमें ज्ञात करना है। ओके, तो चलिए इसमें सार्वंतर कैसे निकालेंगे ये देख लेते हैं। तो एस एन का फॉर्मूला लगा लेंगे हम इसमें। तो एस एन बराबर में क्या होता है, एन बटा में 2 बड़ी ब्रैकेट 2a प्लस में छोटी ब्रैकेट n माइनस में 1 गुना में d बड़ी ब्रैकेट क्लोज। बस इसी को हम कॉपी करते हुए आगे की ओर निकलेंगे। तो एस एन का मान हमारे पास क्या दिया गया है, 192 बराबर में n का मान 2a, तो बड़ी ब्रैकेट सॉरी n नहीं लिखें, तो यहाँ पे n का मान कितना है, 8 बटा में कितना आ जाएगा, फॉर्मूला से 2। ओके, 8 बटा में 2 बड़ी ब्रैकेट स्टार्ट आ जाएगा a का वैल्यू 3 गुना में 2a है ना, तो पहले 2 गुना में 3, उसके बाद प्लस में छोटी ब्रैकेट n माइनस में 1 गुना में d का कोई भी वैल्यू नहीं दिया गया है। माना गया कि d बराबर में सार्वंतर, इस एपी का सार्वंतर d है, हमने यहाँ नहीं लिखा। तो आप लिख सकते हैं कि माना कि एपी का सार्वंतर बराबर d। ठीक है, अब d मान तो लिए, अब आगे की ओर निकलेंगे। तो एस एन हमारे पास है 192 बराबर में ये हो जाएगा 4, 4 2 4 जा में 8, तो 4 बड़ी ब्रैकेट 3 दूनी में 6 प्लस में 8 में 1 गया तो 7 गुना में d, ये वाला इधर से है। ओके, अब हम ये करते हैं 192 बराबर में 4 बड़ी ब्रैकेट 6 प्लस में 7d, यही है ना। तो 7d जब हमारे पास आ ही गया तो क्या हो जाएगा, तो 192 बटा में चलेंगे हम, तो बटा में ये आ जाएगा 4 और ब्रैकेट 6 प्लस में 7 का d, तो ये 4 से कट हो जाएगा, 4 4 में 16 बचा 3 32, 8 चौके 32 हो गया हमारे पास 6 प्लस में 7d बराबर में क्या आया, 48। ये हमारे पास इक्वेशन तैयार हो गया। अब हम जो है 7d से निकाल लेंगे मान। ओके, तो 7d
इक्वल में आ जाएगा 48 माइनस में 6, तो 7D इक्वल में हो जाएगा 6 माइनस करेंगे तो 42। सो D इक्वल क्या हो जाएगा हमारे पास 42 बटा में 7, 7 छोके 42, तो D बराबर हमारे पास आ जाएगा 6। ये है आपका आंसर। ओके, तो D का वैल्यू हमारे पास कितना आ गया 6 आ गया। क्लियर। और एक प्रश्न तीन के और एक प्रश्न बचे हुए हैं, इसका भी हल अभी अभी कर लिया जाएगा। तो चलिए जी, हम प्रश्न संख्या 3 के लास्ट प्रश्न जो 10वें नंबर के प्रश्न है उसमें आ गए हैं। उसमें क्या कहता है, जिसमें एल दिया गया है, क्या दिया गया है, एल की संख्या दी गई है 28 है, एस एन दिया गया है आपका 144, और कुल पद जो एन है ना वो कितने हैं तो 9 है। तो ए है, ए ज्ञात कीजिए। अब हमको ए का मान ज्ञात करना है, तो इसमें से जो ए का मान ज्ञात करना है तो वो कैसे करना है जरा देख लीजिएगा। तो एस एन का फॉर्मूला हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो ए सार्वंतर तो ए हो जाएगा, तो एस एन का फॉर्मूला जब हम अप्लाई करेंगे तो एन बटा में क्या आ जाता है 2 आता है। ए प्लस में क्या हो जाएगा एल हो जाएगा। ओके ना। तो एस एन का मान हमारे पास आ जाएगा 144 इक्वल में एन बटा में 2। तो एन बटा में 2, एन का वैल्यू है हमारे पास, एन इक्वल में क्या है 9 है। ठीक है ना। अभी हम शो करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास आ गया क्या, ए का वैल्यू हमारे पास नहीं है, तो ए प्लस में 28 हो गया। ठीक है। अब जी क्या करना है ये देखिए, तो 1 एन बटा यानी 9 बटा में 2, एन का वैल्यू ब्रैकेट ए प्लस में 28 बराबर में 144 यानी 144। अब हमारे पास आ जाएगा ए प्लस में 28 एक साइड कर दिए, बराबर कर दिए 144 यानी 144 बटा में क्या आ जाएगा, तो बटा में आ जाएगा 2 बटा यानी गुना में 9 है तो 2 बटा में 9, उल्टा हो गया भाग दिए तो 16 नामा में कितना होता है 144। अब ये कट गया तो a प्लस में 28 बराबर हमारे पास आ जाएगा 32। ओके ना। अब a बराबर क्या हो जाएगा, तो 32 घटा में 28, जैसे a का मान आ गया देख लो, a बराबर में हमारे पास आ जाएगा 4। ओके, अब हमारे पास a का मान आ गया 4। चलिए तो इसके बाद वाले प्रश्न की ओर प्रवेश करते हैं, चौथे नंबर के प्रश्न में। तो देखते हैं चौथे नंबर के प्रश्न क्या कहता है। चलिए जी, तो हम प्रश्न संख्या 4 के प्रश्न का हल करेंगे। तो 4 के प्रश्न में कहता क्या है जरा देखिए। कहता है 636 एक संख्या है का योग प्राप्त करने के लिए एपी 9, 17 और 25 के कितने पद लेना चाहिए। तो हमें पद निकालना है यानी एन निकालना है। ठीक है ना। तो एन निकालने के लिए हमें कौन सा फॉर्मूले को अप्लाई करना होगा तो हम अभी बाद में करेंगे, लेकिन हम मान लेते हैं। तो एपी का प्रथम पद क्या है तो 9 है, तो A1 बराबर में आ गया 9 और A2 बराबर में आ गया हमारे पास 17। सो D बराबर में क्या हो जाएगा आप लोग तो जानते ही होंगे, A2 माइनस में क्या होता है A1, तो D बराबर में आ जाएगा 17 घटा में 9। तो D बराबर हमारे पास आ जाएगा, जैसे 9 घटाएंगे 17 में तो 7 2 9 यानी 8 आ जाएगा हमारे पास D का वैल्यू। ठीक है ना। तो D का वैल्यू हमारे पास कितना आया 8 आ गया। ठीक है। आगे हम जो है करेंगे क्या, एस एन का मान जो हमारे पास लास्ट संख्या योग जो प्राप्त हुआ, तो एस एन इक्वल है हमारे पास 636 यानी 636 636। अब 636 को लेके हम आगे की ओर निकलेंगे, क्या कौन से फॉर्मूले को, तो एस एन इक्वल में आ जाता है एन बटा में 2 बड़ी ब्रैकेट 2a प्लस में
n माइनस में 1 छोटी ब्रैकेट क्लोज गुना में d, ठीक है, बड़ी ब्रैकेट क्लोज। बस ये फॉर्मूले को लेना है और आगे की ओर निकलते जाना है। कहाँ तक पहुँचाता है देखते हैं, ठीक है ना। तो Sn हमारे पास है 636 बराबर में n का वैल्यू हमारे पास कुछ भी नहीं है, सो n बटा में 2 हो जाएगा। 2 गुना में a का मान है हमारे पास 9 प्लस में n का मान नहीं है तो n माइनस में 1 गुना में d का मान हमारे पास है कितना 8, तो 8 बड़ी ब्रैकेट क्लोज। अब हम जो है आगे की ओर चलेंगे, क्या करना है, तो ये हो जाएगा n बटा में 2, 9 दूनी में 18 प्लस में ये हो जाएगा 8n घटा में 8 एकम 8, ठीक है। ये तो हमारा हो गया यहाँ तक क्लियर। उसके बाद बराबर में ये वाला 636, ठीक है। अब हम आगे क्या करना चाहते हैं जरा देख लीजिए। तो 10 में 8 घट जाएगी तो कितना हो जाएगा, सॉरी 18 में 8 घट जाएगी तो बचेगा कितना हमारे पास, तो 10 बच जाएगा। तो n बटा में 2 बड़ी ब्रैकेट 8n माइनस में 18 में 10, 18 में 8 घट गया तो प्लस में आ जाएगा हमारे पास 10, ठीक है। अब ये ब्रैकेट हो गया, यहाँ हो गया 636। अब ये जो है कट जाएगा 2 से, तो 2 4 जा में 8 और 2 5 जा में 10, तो n यहाँ हो गया 4 और यहाँ हो गया 5, तो यहाँ हो गया 4n प्लस में 5 ब्रैकेट 636 कोमा फिर और, तो यहाँ हो गया 4n का स्क्वायर प्लस में 5n बराबर में 636, ठीक है। अब ये जो 636 बना हमारे पास क्या बना, एक समीकरण तैयार हो जाएगा। इसलिए 4n का स्क्वायर प्लस 5n माइनस में 636। हमने इसके पहले एक सम्स बताए थे जो 6ठे नंबर के सम्स थे, जिसमें हम द्विघाती फॉर्मूले को अप्लाई किया था, द्विघाती समीकरण का फॉर्मूला को अप्लाई किया था। क्या फॉर्मूला था उसमें कि माइनस में b, ठीक है, उसके बाद प्लस माइनस रूट अंडर में v का स्क्वायर माइनस में 4ac बटा में 2a। इसी फॉर्मूले को यहाँ भी अप्लाई करेंगे और हम आगे निकल जाएंगे बना के। चूंकि ये मेरा समीकरण क्या बना, एक बन गया, मान के चल सकते हैं। अब यहाँ b का मान हमारे पास माइनस का 5 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद प्लस माइनस हो जाएगा, तो v स्क्वायर है तो v का स्क्वायर, तो 5 का क्या हो जाएगा, रूट अंडर में है तो 5 का स्क्वायर माइनस में 4 गुना में a का मान है 4 और c का मान है माइनस का 636, तो 636 हो गया। बटा में क्या आ जाएगा हमारे पास, 2 गुना में a का मान, यानी ये वाला a का मान आएगा, वहाँ वाला a का नहीं, यहाँ वाला a का, ओके। तो यहाँ तो हमारे पास आ गया माइनस का 5 प्लस माइनस ये हो जाएगा 25, यहाँ से 5 25 और इधर 16, 4 4 16 हो जाएंगे। एक एक करके कर लेते हैं। 16 गुना में आपका आएगा 636 वटा में 4 दूनी 8, फिर ये करेगा -5 प्लस माइनस रूट अंडर 636 को 16 से इंटू करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ये 25 प्लस में 10,176 वटा में आ जाएगा 8, ओके। अब इसको हम दूसरे पेज में ले चलते हैं, ठीक है।
तो देखिए यहाँ पे हमारे पास आया कितना है, 10176 आ चुका है। तो 10176 आने के साथ साथ हमारे पास आ जाएगा माइनस का 5 प्लस माइनस रूट अंडर पे 6 5 11। अब ऐड करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 5 636। हमारे पास आ जाएगा 6 5 11 के 1, हाथ में रहा 1, 7 2 9, 1 10 के 0, हाथ में रहा 1 और 1 हो जाएगा इधर से 1 1 2, फिर यहाँ पे 0 1 बटा में आ जाएगा 8। ठीक है। अब हमारे पास फिर आएगा -5 प्लस माइनस रूट अंडर। जब हम इसका तोड़ेंगे तो रूट तोड़ते हैं तो ये आ जाता है 101। किस में आता है, 101 में। 101 से अगर आप गुना करते हैं, 101 गुना 101 बराबर में आ जाएगा 10201। ओके, तो 101 आ जाएगा। ठीक है, बटा में हमारे पास आएगा 8। अब हम क्या करेंगे, एक बार 101 यानी -5 है तो माइनस प्लस में माइनस होता है तो प्लस करना है, तो एक बार में प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा माइनस का 106। तो माइनस का 106 बटा में 8 कोमा एक बार आ जाएगा हमारे पास 5 घटा देंगे 101 में तो 96 यानी 96 बटा में 8। ठीक है। अब देखिए 96 बटा में 8 आ रहा है एक, और एक आ रहा है आपका -106 बटा में 8। तो हमारे पास आ जाएगा 8 एकम में 8 और 8 दूनी में 16, 12 अट्ठे 96, यानी हमारे पास ये वाला प्लस में है और ये वाला माइनस में है। ठीक है ना। तो माइनस में जो आता है तो n का वैल्यू किस में आएगा, प्लस में आएगा, तो n बराबर में आएगा 12। ओके, इसलिए कि हमारे पास -106 बटा में 8 नहीं आए, n का मान नहीं हो सकता, n का मान नहीं हो सकता है, क्योंकि यह ऋणात्मक संख्या में है, ऋणात्मक है। ठीक है, तो -106 बटा में 8 n का मान नहीं हो सकता है। अब हमारे पास n का वैल्यू तो आ गई। अब कितने पद हो गए, तो पद की संख्या हमारा 12 है, तो n बराबर में 12, यही है आपका आंसर। ठीक है, हमें पद निकालना था तो हमें पद मिल गया कि कितने पद लेना चाहिए, तो हमने ले लिया। कितने पद लेना होगा 636 के लिए, तो 636 के लिए हमें 12 पद चाहिए। ठीक है, तो आप लोगों से एक ही विनम्र निवेदन है कि हमारे चैनल में जितने सारे वीडियो अपलोडेड किए जाते हैं आप लोग देखें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बोलें, वो भी सब्सक्राइब करें और उसको भी कम से कम बोर्ड के एग्ज़ाम में अच्छे नंबर मार्क्स मिले। ठीक है, हम बस आप लोगों से यही उम्मीद करते हैं कि आप लोग हमारे वीडियो को देखें, लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों को भी बोलें कि वो भी सब्सक्राइब करें, और हम आप लोग के सेवा के लिए तत्पर हैं। इफ़ अगर आपको कहीं भी हमारे वीडियो में समझ नहीं आ रही है तो आप हमें कमेंट करें, कमेंट हम आपके कमेंट को पढ़ के आपके ही भाषा में समझाने का प्रयत्न करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।